दोस्तों कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, जो संजय रॉय, एक दरिंदा और एक और दरिंदा संदीप घोष, इन दरिंदों के बारे में आज बात करेंगे। तो इनसे सीबीआई ने कुछ सवाल पूछे हैं, ठीक है। पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है इन लोगों का, इनके सहित 7 लोगों का और हो रहा है, इनको मिला के, ठीक है। बात करेंगे वो क्या क्या क्वेश्चन है। पहले एक बार समझ लेते हैं हम। उससे पहले समझते हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होता क्या है। पॉलीग्राफिक टेस्ट एक उपकरण या प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसे समझिए, एक लाई डिटेक्टर है, समझ रहे हैं ना। लाई डिटेक्टर मतलब झूठ जो बोलता है उसको पकड़ने वाला एक टेस्ट है, बस इतना समझ जाइए। इसका आविष्कार 19 शताब्दी में इतालवी क्रिस्टोलॉजिस्ट सेसार लोप्सो द्वारा किया गया था, ठीक है। इतना कुछ मत जानिए, बस समझिए कि पॉलीग्राफिक टेस्ट एक लाई डिटेक्टर टेस्ट है। और सीबीआई इस टेस्ट को करने वाली है 7 लोगों के ऊपर। कौन से वो 7 लोग हैं? 7 लोगों की बात करें तो पहला तो वो दरिंदा है, संजय रॉय। और दूसरा ये दरिंदा है संदीप घोष, जो कि प्रिंसिपल है। और वो जो 5 लोग बचे, ये 4 डॉक्टर्स थे। कौन डॉक्टर्स थे? जो जो पीड़िता लड़की थी उसके जो दोस्त थे, इन चारों डॉक्टर्स वो। और एक जो वॉलेंटियर था, सिविल वॉलेंटियर संजय राय, इस दरिंदे का दोस्त। समझ रहे हैं ना, इस दरिंदे का दोस्त। तो ये 7 लोग हैं जिनका अभी लाइट डिटेक्टर टेस्ट होने वाला है। अब समझते हैं पहले ये दरिंदे के बारे में। पहली बात ये जान लीजिए, ये दरिंदा कोई अफसोस नहीं है। इससे लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ तो ये अपने आप सब बोलते गया लाइन वाइज की मुझे कोई मतलब इसको समझिए कि ये जानवर है और इसका रहन सहन जानवर की तरह था। ये एक पॉर्न एडिक्टेड आदमी था, समझ गए आप लोग। अब समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछेगा। इससे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए। पूछा गया कि क्या तुम्हारा नाम संजय रॉय है? क्या तुम कोलकाता में रहते हो? तुम इंसिडेंट के वक्त हॉस्पिटल में कहाँ थे? फिर पूछा गया कि तुम कैसे बाइक चलाना सीख गए, समझ गए। डू यू रेप द विक्टिम? तुमने विक्टिम के साथ गलत अपराध किया, रेप किया। डू यू किल विक्टिम? सीधे सीधे पूछा गया इससे कि क्या तुमने विक्टिम को किल किया, क्या तुमने उसको मार डाला। हैव यू एवर लाइड? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? क्या टमाटर का रंग लाल होता है? डू यू नो द विक्टिम? क्या तुम वो जो डॉक्टर थी जिनका डेथ हो गया उसको तुम जानते हो? क्या और कोई इन्वॉल्व था इस केस में? डू यू नो रन अवे फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर कमिटिंग? क्या तुम कमिट जब ये तुम सारा साजिश रचे, मर्डर किए, उसके बाद तुम भाग गए? हैव यू मोलेस्टेड द विक्टिम? क्या तुमने विक्टिम को पहले भी परेशान किया था? डू यू वॉच पॉर्न मूवीज? देखिए यहीं पे ये बात आता है। और इससे पता चलता है कि ये पॉर्न एडिक्टेड था, समझ रहे हैं ना। देखिए पॉर्न एडिक्टेड, देखिए बेसिकली ये पॉर्न एडिक्टेड आपको बर्बाद कर देगा। पॉर्न एडिक्टेड से बचने के लिए आप भजन करिए, भगवान का थोड़ा बहुत फ्री टाइम में नाम लीजिए, लेकिन उन सभी चीजों से दूर रहिए। लेकिन ये अगर दूर नहीं रहेगा तो आपका लिए हानिकारक है, आपके फैमिली के लिए हानिकारक है, आपके रिस्पेक्ट, आपके इज्जत सम्मान के लिए हानिकारक है। क्या तुम डॉक्टर संदीप घोष को जानते हो? ये इनसे पूछा गया। 15वां सवाल पूछा गया, क्या तुमने संदीप घोष को इस मर्डर के बारे में बताया? फिर पूछा गया, डू यू विजिटेड द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बिफोर किलिंग द विक्टिम? पूछा गया कि क्या तुमने जो ये अपराध किया, जिस डॉक्टर को मारा, उसके बाद तुमने रेड लाइट गया? और इसने एक्सेप्ट भी किया, और ये मर्डर के दिन ये 2 बार रेड लाइट में गया था। समझ रहे हैं ना। वह कोई और भी तुम्हारे साथ प्रेजेंट था सेमिनार हॉल में? सेमिनार हॉल वही हॉल है जहां विक्टिम का मर्डर हुआ था। क्या तुमने ये इंसिडेंट के बारे में किसी और को बताया? ये सारी क्वेश्चन थी। 19वें क्वेश्चन था कि तुमने ब्लूटूथ तोड़ दिया सेमिनार हॉल में। ये दोस्तों, वो जो डॉक्टर्स थी ना, उसने भी ब्लूटूथ लगाया था, उसका ब्लूटूथ भी इसने तोड़ दिया था। ये दरिंदा हरामी आदमी। अब ये बात है, हैव यू, अब पूछा गया लास्ट में कि क्या ये 19 क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, तुमने इन सभी का जवाब सही दिया है? ये सारा क्वेश्चन था जो लाई डिटेक्टर में पूछा गया, ठीक है। अब समझते हैं ये दरिंदा, ये जो है संदीप घोष, जो डॉक्टर दरिंदा, जो पहले से ही काम करवाता था, आज से नहीं दोस्तों, 2001 से ये दरिंदा आर्जिकल मेडिकल कॉलेज को बदनाम करके रख चुका था। इससे क्या सवाल पूछा गया? इससे पूछा गया, क्या तुम्हारा नाम संदीप है? क्या तुम कोलकाता में रहते हो? तुम इंसिडेंट के वक्त हॉस्पिटल में कहाँ थे? आज का दिन क्या है, सैटरडे है क्या? ये सवाल पूछा गया। क्या तुम रेप विक्टिम को तुम जानते हो? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? क्या आसमान का रंग ब्लू होता है? डू यू नो द मर्डर? डू यू डू यू नो हु मर्डर द विक्टिम? क्या तुम जानते हो अपराध किसने किया है? डिड द विक्टिम गैंग रेप? क्या विक्टिम के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है? डू यू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट? क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? देखिए यहीं पे बात आता है। और आपको पता होना चाहिए, जो ये संदीप घोष है, इसने पुलिस को बहुत लेट से इन्फॉर्म किया था, और पुलिस ने भी बहुत लेट से एफआईआर दर्ज किया। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे सरकार की जो पुलिस है और ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का ये प्रिंसिपल है, इन दोनों की साठगांठ थी, और इसकी पहुंच बहुत ज्यादा बताई जाती है ये मेडिकल कॉलेज का संदीप घोष प्रिंसिपल को। क्या तुमने विक्टिम को देखा और विक्टिम को मिला था? क्या तुम उस डॉक्टर से मिले थे इंसिडेंट के दिन? क्या तुम्हारा कोई मतलब विवाद था विक्टिम के साथ? क्या तुमने विक्टिम को, फैमिली को बताया कि मर्डर वाज अ सुसाइड? तुमने मर्डर को सुसाइड बना के बताया। और ये सही बात है, इसने बोला था कि सुसाइड की है वो लड़की, जबकि यहाँ पे बात कुछ और था। क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म रिपोर्ट लेट किया ये सारा इंसिडेंट के बारे में? इफ यस देन वाई? पूछा गया कि जब तुम पुलिस को इतना लेट क्यों बताए, रीजन रीजन बताओ। 15वां क्वेश्चन ये था।
अब पूछा गया कि तुम्हें खुद जब एक डॉक्टर हो तो तुमको ये खुद देखना चाहिए कि जब एक क्राइम सीन है उसको सेफ क्यों नहीं किया तुम, और तुमने क्राइम सेफ सीन को रिनोवेट क्यों करवाया। मतलब देखिए हुआ ये था, जब अस्पताल में जब वो सारे सीन्स हो गए थी तो सेमिनार हॉल के जो बगल वाला रूम था, ये सारी चीज इसको इन्होंने तोड़ दिया। समझ रहे हैं आप लोग, पूरा तरीका से तोड़ दिया, इनके ही गुंडे आए थे, तोड़ दिया और फिर उन्होंने उसको रिनोवेट करवा दिया, फिर से उसको बनवा दिया और सारे सबूत मिटवा दिए। ये सारी चीजें थी, सबूत मिट गए थे पहले, ये बात जान लीजिए। आप समझते हैं तुमने ये सारी चीजें किया तो किसी को बताया क्यों नहीं, किसी को बताया। फिर ये 19वां क्वेश्चन था, तुमने वाज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू फैमिली गिवन टू समवन इंस्ट्रक्शंस, तुमने इन्फॉर्मेशन फैमिली को खुद से दिया कि किसी से बताया कि ये लड़की सुसाइड की है। ये सारी चीजें थी। डू यू नो द टेम्परिंग ऑफ एविडेंस वाज अ क्राइम, क्या तुम जानते हो एविडेंस को खत्म करना, एविडेंस को छुपाना एक क्राइम है। ये सारे क्वेश्चन थे, 20वां क्वेश्चन था। अब समझते हैं, सॉरी हाँ 20वां क्वेश्चन, डू यू नो द टेम्परिंग ऑफ एविडेंस इज अ क्राइम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पूछा गया। 21वां क्वेश्चन सेट, व्हाई डिड यू नॉट कीप द क्राइम सेफ अंटिल द इन्वेस्टिगेशंस वर कंप्लीट। अब देखिए किसी भी आप मेडिकल कॉलेज के सबसे उच्च पद पे हैं, प्रिंसिपल है, तो वहां पे आप क्राइम सीन हुआ है तो उसको आप ब्लॉक करवाइए ना, उस एरिया को सील करवाइए। इसने इस एरिया को सील नहीं करवाया, बल्कि उस जो भी एविडेंस थे उसको इसने बर्बाद करवा दिया, इसने उसको एविडेंस को छुपा दिया, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करवा दिया। आप समझते हैं वाई यू, पूछा गया इससे कि तुमने इंसिडेंट के बाद तुरंत रिजाइन क्यों दिया और तुमको क्या हड़बड़ी थी। डिड एनी पुट प्रेशर, किसी ने तुम्हारे ऊपर प्रेशर किया था रिजाइन करने के लिए। 24वां क्वेश्चन था, हु ऑल डिड यू टॉक आफ्टर एन इंसिडेंट, व्हाट डिड यू इन्फॉर्म ऑफ द इंसिडेंट ओवर द फोन। अब पूछा है कि इंसिडेंट के जब ये सारा सीन हो गया तो उसके बाद तुमने किससे बातें किया और क्या इन्फॉर्म किया दूसरे किसी से, ठीक है। डू यू नो संजय रॉय, अब बात यहीं पे आती है। देखिए ये जो सिविक वॉलेंटियर था ना, इसके बीच और प्रिंसिपल के बीच में बहुत मेलजोल था, और प्रिंसिपल का समझ रहे ना, प्रिंसिपल का एक खास आदमी था, एक चमचा था जो सारा प्रिंसिपल का गलत धंधों का कारनामा और काम करता था। देन Since when and how many times you meet him? Do you meet him in 8 और 9 अगस्त। अब पूछा गया कि क्या तुम संजय रॉय को जानते हो, कितने बार मिले हो। 8-9 अगस्त को मिले थे। तो ये सारी चीजें निकल के आ गई हैं और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उम्मीद है कि इनको जल्द से जल्द कड़ी सजा होगी और ये सजा एक इतिहास बनाएगी, समझ रहे हैं ना, एक इतिहास बनाएगी, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगी कि ऐसे इन्होंने अपराध करने से पहले एक बार मन में याद रख लें कि क्या क्या सीन होती है। आपको एक आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए जो अपराध करेगा। जय हिंद।